ये सुनिए, दौलत इतनी के मलिक रियाज आपसे जले। आपने वैसी मौकल के कहाँ हाथ, सर पे हाथ रखा हुआ? कंधे पे। टिकटॉक स्टार बनना चाहता है, हम बनाएंगे। बस एक लिंक सेंड करो हमारे नंबर पे, हम आपके अकाउंट पे एक फूंक मारेंगे, दम करेंगे, वो अकाउंट आपका रातों रात वायरल हो जाएगा, मिलियंस में चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनावर, आप देख रहे हैं आसपास। आपने मुख्तलिफ जगहों से सुना होगा कि महबूब आपके कदमों में रिज़्क़ की फरवानी और हर मुश्किल का हल मौजूद है। इस तरह के इश्तिहारात काफ़ी आपने देखे होंगे। इसी तरह की फहरिस्त एक हमें मौसूल हुई और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। हम आपको थोड़ी सी इनकी बल्कि मेन्यू कार्ड पढ़ के बताते हैं कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके मेन्यू कार्ड की ख़ास बात यह है कि ये ज़माने के साथ अपडेटेड है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनका मेन्यू बहुत ज़्यादा अपडेट है। और इसमें जो सर फहरिस्त मुझे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगी है वो ये है कि रातों रात टिकटॉक स्टार बनिए एकदम से। उसके अलावा महबूब के दिलो दिमाग में कब्ज़ा और महबूब पूजा करेगा। ये सुनिए, दौलत इतनी के मलिक रियाज आपसे जले। ओपन हार्ट सर्जरी सिर्फ एक फूंक पे। भाई आप सबसे पहले ये बताएं कंगाली बाबा साहब कि आप हैं कौन? आप डॉक्टर हैं, वजीर आजम हैं, डॉन हैं, आप क्या हैं? देखो बच्चा, दुनिया में इतने मामला चल रहे हैं, हर बंदा मुसीबत और किसी ना किसी मसले में मुब्तला है, और हमारा काम है उनको उस मसले का हल निकालना और उनको मुसीबतों से निजात दिलाना। जैसा कि आजकल हर बंदा दौड़ लगा रहा है, टिकटॉक स्टार बनना चाहता है, हम बनाएंगे। बस एक लिंक सेंड करो हमारे नंबर पे, हम आपके अकाउंट पे एक फूंक मारेंगे, दम करेंगे, वो अकाउंट आपका रातों रात वायरल हो जाएगा, मिलियंस में चला जाएगा। क्या मतलब आप ऑनलाइन दम करते हैं? जी। मतलब कि आपसे कोई ऑनलाइन दम करेगा और वो रातों रात टिकटॉक स्टार बन जाएगा, ये कैसे? थोड़ा सा बताएंगे। देखो बच्चा, ये चीजें करने से होती हैं, बताने से नहीं या सुनने से नहीं। तो कोई इस तरह का टिकटॉक स्टार है जो आपने आपके दम से वो बना हो स्टार? पाकिस्तान की बात करो तो जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा? हाँ, आपसे दम कराती थी? चौंक गए? जन्नत मिर्जा का नाम सुना चौंक गए? ये बड़े बड़े सियासतदान वो भी कराते हैं दम? तो कैसे वजीर आजम बन जाते हैं वो? वजीर मतलब कि आपके दम से वजीर? हाँ, ये आपने लिखा हुआ है। तो कैसे वजीर आजम बन जाते हैं वो? बहुत लंबी फहरिस्त है इनकी, मैं तो सारी पढ़ भी नहीं सकता। एक फहरिस्त में से इनका है कि अगले वजीर आजम आप। तो आप मुझे वजीर आजम बना सकते हैं? क्यों नहीं? अगर हजारों लोग आपके पास आए वजीर आजम बनने, आप सबको वजीर आजम बना देंगे? वजारत मिलेगी, इक़्तिदार मिलेंगे, दुनिया कदमों में आएगी। अच्छा, सब बातें छोड़ें, ओपन हार्ट सर्जरी आप कैसे करते हैं? आप डॉक्टर हैं, क्या तालीम है आपकी? रूहानी। रूहानी तालीम से कौन सा ओपन हार्ट सर्जरी होती है? इल्मे आतिश में अबूर हासिल है। आपको पता है कि आप जैसे लोगों की इस तरह की हरकतों की वजह से कितने लोग हैं जो जान की बाजी हार देते हैं। उनको लगता है कि हमारा इलाज तो ये बाबा कर देगा, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाते, अपने टेस्ट नहीं कराते। कितने लोग इससे मर जाते हैं सिर्फ आप लोगों की इन्हीं बेवकूफियों की वजह से। हम लोगों नहीं, उन लोगों। उन लोगों कौन? जिनकी वजह से ये होता है। तो ये लिस्ट किसकी है? ये लिस्ट किसकी है? आपकी है ना? ये आपकी लिस्ट है जो मैंने लिखी है यहाँ पे, और इसमें लिखा हुआ है कि ओपन हार्ट सर्जरी सिर्फ एक फूंक से दूर। ये हक है, ये सच है। मतलब कि जितने भी मरीज हैं आपके पास आ जाए, आप ठीक कर देंगे।
आ जाए, सब आए। तो मतलब कि सारे हॉस्पिटल, जितनी दुनिया में रिसर्चेज हो रही हैं, जितनी लेबॉर्ट्रीज हैं, जितने साइंसदान हैं, सब फारिग हैं। हमारा मतलब सुन, मजलूमियत की खिदमत। सास बिला वजह माफिया मांगेगी, ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये कौन सा इंसाफ है? आ गई बात मजलूम पे जुल्म से छुटकारा। आपने यहां लिखा है, लफ्ज इस्तेमाल किया है कि बिला वजह माफी मांगेगी, मतलब सास का कोई कसूर नहीं है, वो फिर भी माफिया मांगेगी। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जालिम है। सास होना जालिम है? जुल्म है सास होना? सास होना जुल्म नहीं है, जो बेटियां ब्याह के लाती हैं उन पे जो जुल्म होते हैं। तो बिला वजह क्यों मांगेगी? जब उसका कोई कसूर ही नहीं है, बिला वजह क्यों मांगेगी माफी? मांगना पड़ेगी, क्योंकि जब वो जुल्म करती थी उसकी क्या वजह थी? मुझे तो समझ नहीं आ रही इनकी ये क्या कहना चाह रहे हैं। और ये क्या है, बगैर पढ़े फर्स्ट पोजीशन हासिल करें इम्तिहान में, बगैर पढ़े फर्स्ट पोजीशन, मतलब पता है आपको उसका? इल्मे हवाई। आप पेपर ना दो, घर बैठ जाओ, मोकल जाएंगे, हमारे हमजाद जाएंगे। मोकल जाएंगे पेपर देने के लिए, तो डिग्री किसे मिलेगी? किसने हमसे मांगी है? जिसको चाहिए। इसे कहते हैं इल्मे हवाई। अच्छा, आपके पास मोकल भी है? क्या हुआ? यहां मौजूद है, 24 घंटे हमारे साथ होते हैं। वो कहां पे है, दिखाएं जरा। आज मैं मोकल देखना चाहता हूं। अगर आपने मुझे आज मोकल दिखा दिए, मैं भी आपसे बैत हो जाऊंगा। आजमाइश शर्त है बचा। मोकल है ना? मोकल दिखाएं, शाबाश। वो आंख लेके आओ, उसके लिए अग्नि परीक्षा करनी पड़ती है। वो क्या होती है? कब्रिस्तान में चिल्ले काटने पड़ते हैं। आपने काटे हैं? हमारा तो बसेरा ही कब्रिस्तान है। अच्छा, मेरे बारे में कुछ बताएं कि मेरे में क्या इस तरह की चीज़ है जो मैं आपके पास आऊँ इलाज के लिए। कुछ बताएं, नज़र डालें ना कुछ। आजमाना चाहते हो? बच्चे तुम्हारी आंखें बता रही हैं सब। क्या बता रही हैं? रिश्तेदार जलते हैं तुमसे, मात देना चाहते हैं तुम्हें। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती तेरे से। जुल्म होता देख नहीं सकते तुम। बहुत कुछ करना चाहते हो जिंदगी में। ये आपने जितनी बातें बताई हैं ना, ये आप किसी भी बंदे पे रखें ना तो फिट आएंगे इस पे। यही तरीका वारदात है आप लोगों का कि आप ये कॉमन चीज़ें लेते हैं। कौन सा ऐसा शख्स है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, या कौन सा शख्स है जो जुल्म देखना चाहता है? ये तो कॉमन बातें हैं। कोई अंदर की बात बताएं मेरे, जो सिर्फ मुझे पता हो। अगर है तो बताए ना, इसका मतलब नहीं है आप फ्रॉड करते हैं। क्या आप ऊपर क्या देख रहे हैं? हमारे मोकल तुम्हारे ऊपर हमला करना चाह रहे थे, रोका उनको। क्यों रोका है? करने दें उन्हें, उनको बुलाएं। आज मैं आपके मोगलों से मिलके जाऊंगा। आज 2-2 हाथ हो जाए, हम देखी जाएगी। आज बुलाएं जरा मोगलों को जल्दी, शाबाश। ये क्या है? ये क्या? ये मोकल है। किधर है मोकल? ये हाथ किस पे रखा हुआ है मैंने? हवा में रखा हुआ है। बच्चा, नहीं नजर आएंगे तुम्हें। तो उसे बोलेंगे कोई एक्टिविटी, कोई कुछ चीजें, चले मोबाइल हिला के दिखाए। ऐसा नहीं होता। आपने वैसी मोकल के कहाँ हाथ? सर पे हाथ रखा हुआ है? किधर? कंधे पे। बहुत छोटा मोकल नहीं है? ये इल्म हासिल करता है हमारे पास।
आपको नजर आ रहा है? बच्चा अपना नजर आ रहा है आपको, या अभी? चैलेंज मत कर, डर उसके कहर से। इस बच्चे के कहर से मैं डरूं? अच्छा, शौबदेबाजी कर रहे हो मेरे साथ? शौबदेबाजी है ये? जाओ। हेलो। हाँ बच्चा, जो इलाज बताया था तुम्हें किया? हाँ, एक गिद्दड़ सिंगी उल्लू की रत से तावीज लिखा है, और वो सारी चीजें घोल के पिला दो अपनी सास को, बाकी मैं फिर बताऊंगा। क्या आपने बोला है? उल्लू के किससे? उल्लू की रत लगती है। रत? खून। उल्लू के खून से आपने तावीज लिखा और उसकी सास को आपने बोला कि पिलाओ? हाँ। अच्छा, सब बातें छोड़े, मैंने वजीर आजम बनना है और मुझे वजीर आजम बना दे जल्दी से। हाँ बना देंगे। तो कितने पैसे लेंगे आप? पैसे? जी। पैसे नहीं लेते हम। तो क्या लेते हैं? खुदा की रजा के लिए काम करते हैं, मजलूमों की मदद और हकदारों का हक दिलाना, इसमें क्या पैसा लेना। अच्छा, तो फिर मैं किस तरह बनूंगा अगर आप पैसे नहीं लेते तो? एक अमल करना पड़ेगा। जी बताएं, क्या अमल है? वो तुम खुद करोगे या हम करेंगे? मैं कर लूंगा, मुझे बता दें। ठीक है, तुम कर लो। जी बताएं, मैं करने को तैयार हूं। गिद्दड़ सिंगी, कस्तूरी, हुद हुद की खाल। हुद हुद की खाल? ये कहां से लाऊं मैं? और गिद्दड़ सिंगी क्या होती है? नहीं ना पता तुमको? ये कहां से मिलेगी? ये एड्रेस बता दे, मैं ले आता हूं। चित्राल की पहाड़ियों पे जाओ, वहां पे काली पहाड़ी के पास कीकर का दरख्त है, सूखा हुआ, उस पे उल्लू बैठते हैं। वहां पे देखो, काले उल्लू की लाल आंख लेके आओ। काले उल्लू की लाल आंख और काली पहाड़ी, चित्राल और कीकर का दरख्त, ठीक है, आगे? ये एक चीज हो गई तुम्हारी। फिर जाओ कोकाफ, परियों के पांव की मट्टी लेके आओ। ये दो चीजें पूरी करो, अगला अमर इसके बाद शुरू होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपसे करवाना हो, क्योंकि मैं तो इतनी चीज़ें नहीं ला सकता था, इसी बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि ये कीकर का दरख्त कौन सा होता है, काली पहाड़ी कौन सी है, और लाल आंख वाला उल्लू कहाँ से मिला हूँ, मुझे तो पहचान नहीं है। तो फिर क्या क्या हल है इसका? हमजात। अच्छा, वो लेके आएंगे हमारे बच्चे, तो मंगवा लें उनसे, उन्हें भेजें अभी, और उनका हदिया होगा। हदिया? कितना हदिया? आप चीजों के हिसाब से देख लो। अंदाजन बता देना, मैं आपको पैसे दे देता हूँ अभी। मैं नहीं लूंगा पैसे। आपने कहा ना कि हदिया होगा, तो हदिया पैसे में ही होता है। हम नहीं जाएंगे ये लेने, मोकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं मोकल को कैसे पैसे दूं, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। मोकल पैसे थोड़ी खाएंगे। फिर कैसे जाएंगे? 40 बकरे। 40 बकरों में जाएंगे? वो आपको देने होंगे। अच्छा। 7 काली मुर्गियां। 40 बकरे और 7 मुर्गियां। काली मुर्गियां, काली टांगों वाली, और 8.25 तोले जाफरान। 8.25 तोले जाफरान, ठीक है। ये वो खाएंगे, तुम्हारा सारा अमल वो ही करेंगे। अच्छा, और इसके अलावा कोई चीज चाहिए? बस? नहीं। ठीक है, तो 40 बकरे हो गए, तकरीबन 40 लाख रुपए के, तकरीबन 1 लाख का बकरा लगाए हम। 7 मुर्गियां अगर 3,000 2,000 की एक मुर्गी आप लगाएं 3,000 की, तो 21,000 ये हो गया। और
तकरीबन ज़ाफ़रान भी 25-30 हज़ार रुपये का आपने बता दिए, तो मतलब कि 41 लाख रुपए आपको मैं दूं तो आप खुद ही लेंगे? नहीं, हम पैसा नहीं लेते और ना ही हमारे मोकल पैसा लेते हैं। देखिए मैं बकरे कहाँ से लाऊंगा, आपको मैं देता हूँ, आप ले आना। देखो अपना मकसद देखो, अपनी जरूरत देखो। मुझे असल में पहचान नहीं है बकरों की, मुर्गियों की, तो आसानी यही है कि अगर मैं आपको ट्रांसफर अभी कर दूं आप लें। हो सकता है। देखिए मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी ना। हो सकता है। ठीक है, तो आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दें, मैं ट्रांसफर अभी कर देता हूँ उसमें। वजीर आजम तो बन जाऊंगा ना मैं। बन गए। कोई ना कोई हमारा मुरीद तुमसे राब्ता कर लेगा। ठीक है, मतलब कि मैं आपको पैसे दूं और आप ये सारी चीजें मोकलों को और हमजाद को खिला देंगे और मैं वजीर आजम बन जाऊंगा, है ना? 3 दिन का टाइम लगेगा। नाजरीन, आपने इस बंदे का फ्रॉड चेक किया। इसी तरह आप लोग सारे फंसते हैं और इसी तरह ये लोगों को फंसाता है बंदा। और ये क्या करेगा, ये सारी चीज़ें ले जा के ज़ाफ़रान, मुर्गियाँ, बकरे सारे बेच देगा। अगर 41 लाख के बजाय सारी चीज़ें बेच के इसको आधा पैसा ही मिलता है तो उसका क्या नुकसान गया? ये आप लोगों को इतनी मुश्किल चीज़ें जान के बताते हैं कि आप लोग मजबूर हो जाएं और आप इनसे कहें कि यार आप ये काम हमारा कर दें। तो नाजरीन, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और ऐसे डोंगी बाबों से आप परहेज़ करें और इन बाबों के पास जाने से आप गुरेज करें। ये लोग आपको और आपकी नस्लों को तबाह करके रख देंगे। इसी के साथ मुझे अरे ये क्या बोल रहे हो? अभी तुम्हारे ऊपर मोकल छोड़ूंगा मैं। छोड़ें, आप तबाह कर दूंगा तुम्हें। तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेगी किससे पाला पड़ गया तुम्हारा। अब मैं देखूंगा तुम्हें। अच्छा मेरी बात सुने, मैं देखूंगा। अच्छा मेरी बात सुने। नहीं, मेरी बात सुने। मैं नहीं सुनूंगा। एक बात सुन ले। अब सुनेंगे, मोकल सुनेंगे। एक बात सुन ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।